ईदगाह। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई ये कहानी बहुत ही प्यारे से बच्चे हामिद की है, जो अपनी दादी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो छोटा सा बच्चा समय से जल्दी ही समझदार हो जाता है। हम देखेंगे कि कैसे वो प्यारा सा बच्चा सिर्फ 5 साल की इतनी सी उम्र में अपनी इच्छाओं को मार के अपनी दादी माँ की मदद करता है। ये कहानी शुरू होती है जब गांव में चारों ओर ईद की खुशी छाई हुई थी। सभी लोग एकदम जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लगे थे। अरे सबको मेले में भी तो जाना था ना। वैसे सबसे ज्यादा खुश गांव के वो किद्दी पिद्दी बच्चे थे। उन्हीं किद्दी पिद्दियों में से एक हामिद भी था, जो यही कुछ 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा था। हामिद को आश्वासन था कि उसके अब्बा जान और उसकी अम्मी जान जल्द ही आएंगे। खैर हामिद अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी दादी माँ बहुत मुश्किलों के साथ अपनी सिलाई की कमाई से 3 आने बचाकर हामिद को मेले जाने को दे देती हैं और वो खुद घर में रह के सिवैयाँ बनाने की तैयारियों में लग जाती हैं। हामिद घर से बाहर आया तो देखता है उसके दोस्त अपने अपने पैसे गिन रहे हैं। कोई कहता है देखो तो मेरे पास 1, 2, 3 पूरे 12 आने हैं। तो कोई कहता है अरे मेरे पास तो 15 आने हैं। कोई कहता है मेरे पास 10 आने हैं। अरे आज तो बहुत मजा आएगा, खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, झूले झूलेंगे और चिल करेंगे ब्रो। हामिद वहीं दूर खड़ा अपने दोस्तों को देख रहा था और उनके पास इतने सारे पैसे देखकर मन ही मन ललचा भी रहा था। लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक संतोष भी था। वो सोचता है जब अब्बा जान शहर से पैसे कमा के आ जाएंगे ना, तो सबको दिखाऊंगा मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। और फिर हामिद और उसके चारों दोस्त मेले की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ऊंची ऊंची मंजिलें और फलदार वृक्षों को देखकर तरह तरह की बातें करते आखिरकार हामिद और उसके चारों दोस्त मेले में पहुंच ही जाते हैं। ईदगाह में नमाज का नज़ारा तो अलग ही था। सारे सर एक साथ झुकते और उठते, सभी में भाईचारे की भावना प्रतीत होती। और धर्म का तो काम भी यही है, ये लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और जो लोग धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े करते हैं, असलियत में उन्हें धर्म का असली मतलब ही नहीं पता। खैर ईदगाह में नमाज के बाद हामिद और उसके दोस्त झूले पे झूलने जाते हैं, लेकिन हामिद वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था। झूलता भी कैसे, उसके बाद सिर्फ 3 पैसे थे, उतने में वो सिर्फ झूला ही झूल पाता। थोड़ी देर बाद खिलौनों की दुकान में उसके चारों दोस्त 2-2 पैसे के मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं। हामिद के पास तो बस 3 ही पैसे थे। वो भला इतने महंगे खिलौने खरीदता भी तो कैसे। हामिद का एक दोस्त कहता है मेरा ये पुलिस का पुतला घर की तकवारी करेगा। तो कोई कहता है मेरी ये काम वाली का पुतला घर में सारे बर्तन धो देगी। तो कोई कहता है मेरा ये वकील सबके केस लड़ेगा। हाँ, तो हामिद कहता है अरे मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, क्या काम करेंगे ये भला। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त एक मिठाई की दुकान में रुकते हैं। वहाँ कोई जलेबी खा रहा था, तो कोई गुलाब जामुन, तो कोई सोहन हलवा खाए जा रहा था। लेकिन हामिद के पास तो बस 3 ही पैसे थे, उतने में वो मिठाई खरीदता कैसे। उसके दोस्त उसे चिढ़ाकर मिठाइयाँ खाने में लगे थे। कहते हैं ओए हामिद देख कितने लजीज गुलाब जामुन हैं, देख तो कितने मुलायम, कितने रसीले हैं यार, देख 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 मुंह में पानी आ जा रहा है। मिठाई खाने के बाद एक बार फिर सारे बच्चे निकल पड़ते हैं। लेकिन हामिद को याद आता है दादी माँ के पास चिमटा नहीं है, और जब वो अपने हाथों से रोटियां सेकती हैं तो उनके हाथ जल जाया करते हैं। और वो वहीं रुककर दुकान वाले से बोलता है चिमटा कैसे दिए भैया। दुकानदार कहता है यहाँ तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं है बउआ, चलो यहाँ से आगे बढ़ो। हामिद पूछता है बेचना है कि नहीं बेचना है। तो दुकानदार कहता है अरे भैया बेचना नहीं होता तो भला यहाँ दुकान क्यों लगाते। हामिद फिर बोलता है तो बताओ फिर कितने पैसे के दोगे। दुकानदार बोलता है बस तुम्हारे लिए 5 पैसे लगा दूंगा। अब हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे और वो कहता है 3 पैसे हैं, दोगे तो बताओ।
आखिरकार दुकानदार उसे 3 पैसों में वो चिमटा दे ही देता है। अब जब हामिद चिमटे के साथ अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अरे ये चिमटा क्यों खरीद लिए पगले। हामिद चिमटे को जोर से जमीन में पटकता है और कहता है, तुम लोग भी अपने खिलौने जमीन में पटक के दिखाओ भला, इनकी हड्डी पसली टूट जाएगी। एक दोस्त कहता है, अबे हमीद ये क्या चिमटे से तू खिलौने खेलेगा। हामिद कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो चिमटे को अपने कंधे में रख लेता है और बोलता है, देखो कैसी बंदूक बन गई, और हाथ में ले लिया तो फकीर का बाजा बज गया। और इस चिमटे से एक एक रपेट तुम्हारे खिलौनों को मारूंगा ना तो सब मिट्टी बन जाएंगे। उसके दोस्तों के पास अब इसका कोई जवाब ना था। वो सब शांत हो जाते हैं और फिर क्या, सारे घर को निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही हामिद की दादी उसे प्यार से गले लगाती हैं। तभी अचानक से उनका ध्यान उस चिमटे में जाता है। देखी तो पूछती हैं, ये क्या है, कहाँ से ले आया। हाँ, वो कहता है, दादी मैंने इसे 3 आने में खरीदा है। दादी कहती, तुझे कुछ और नहीं मिला खरीदने को, ये चिमटा ले आया। हामिद बड़े प्यार से कहता है, दादी आपकी रोटियां बनाते हुए उंगली जल जाती थी ना, तो मैंने ये आपके लिए ले आया। ये सुनते ही दादी माँ के आंखों में आंसू आ गए। अब ये देख के हामिद को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादी रो क्यों रही हैं। मैं तो दादी के लिए चिमटा लाया था, वो गुस्सा क्यों हो गई। और फिर दादी माँ हामिद को अपने गले से लगा लेती हैं। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी प्यारी सी कहानी ईदगाह।